तो यहाँ जितने भी लोग विराजमान हैं, माता रमाबाई के संघर्ष को याद करो। अगर ये मां ना होती, रमा ये संघर्ष न करती, बलिदान न देती, त्याग न करती, तो क्या ये जीवन अच्छा होता? एक घटना माता रमाबाई की आप माताओं को मैं सुना रहा हूं, बड़े गौर करके सुनना। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में पढ़ाई करते थे, तो उनकी पत्नी घर में रहती थी, मेहनत मजदूरी करके घर परिवार चलाती थी। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश से पढ़ाई करके जब अपने देश वापस लौट रहे थे, तो चिट्ठी लिख करके बाबा साहब पहले ही बता देते थे, पत्र आते थे, चिट्ठियां आती थी। तो उनकी पत्नी को भी ये बात पता लग गई थी कि फलानी तिथि तारीख में मेरे पति घर वापस लौट रहे हैं। और आप अंदाजा लगाओ, किसी का पति जब इतने दिनों के बाद विदेश से लौट करके घर आ रहा है, बताओ उस पत्नी को कितनी खुशी होगी। जब मैं 6-7 दिन की 8 दिन की कथा कह के घर लौटूं, तो भाई मेरी पत्नी की भी बड़ी प्रसन्नता होती है, चेहरे पर अलग अलग खुशी और स्माइल होती है। बाबा साहब तो विदेश से आ रहे हैं, लेकिन समाज के लोगों ने क्या किया, एक मन बनाया कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति इतना पढ़ लिख करके विदेश से आ रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो घर तब जाएंगे, पहले हम उनका सम्मान करेंगे। जैसे जब हम इस कथा में आए, तो विजेंद्र जी ने ढोल नगाड़ों के साथ वहां दूर से ही स्वागत सम्मान कराया। तो वैसे उन लोगों ने मन बनाया कि हम लोग पहले बाबा साहब अम्बेडकर का स्वागत सम्मान करेंगे। धीरे धीरे करके वो दिन आ गया, मंच बनाया गया बाबा साहब के लिए, तैयारियां हो चुकी हैं। बाबा साहब उस स्टेज पे आने वाले हैं। इधर उनकी पत्नी रमा, बाबा साहब अपनी पत्नी को प्यार से रामू कहते थे। तो बाबा साहब की पत्नी रमा सोच रही है कि मैं भी अपने घर के सारे काम जल्दी जल्दी से निपटा लूं, और आज मैं खुद अपने पति को भरी सभा के बीच में देखने के लिए जाऊंगी, उनका मान सम्मान मैं भी अपनी आंखों से देखूंगी। तो रमा धीरे धीरे करके अपने घर के सारे काम निपटा लेती हैं। इधर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग उनको मंच तक लेकर के आते हैं। इधर बाबा साहब को मान सम्मान प्रारंभ होने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, और उधर रमाबाई ने घर का सारा काम निपटा लिया और वो तैयार होने के बारे में सोच रही हैं। तो रमा ने अपना पुराना एक संदूक बक्सा खोला जिसमें अपने कपड़े रखती थी, तो सोची कि लाओ तैयार हो जाती है। तो रमा ने जैसे ही संदूक में से, बक्से में से एक साड़ी निकाली और पहनने के लिए जैसे उसकी घड़ी खोली, तो देखा कि उसमें जगह जगह छेद हो रहे थे, फट रही थी। रमा ये देख करके बड़ी उदास हो गई कि मेरे पति का उस मंच पर सम्मान होगा, और ये साड़ी अगर मैं पहन करके जाऊंगी तो भला मेरे पति का अपमान नहीं होगा। अब रमा सोच रही मेरे पास तो साड़ी तक नहीं है, मैं कौन सी साड़ी पहन के जाऊं, क्या पहन के जाऊं, मुझे जाना है। अब रमा चिंतित है। तब रमा को याद आया कि एक बार और मेरे पति का ऐसे ही सम्मान हुआ था, तब उनके सर पे एक पगड़ी बांधी गई थी, जिसको हम कहते हैं फेंटा। बड़ा सा कपड़ा होता है, बहुत लंबा, लोग खूब ऐसे घुमा घुमा के पगड़ी की तरह बांधते हैं। तो रमा ने याद किया, अरे वो रखा होगा, साड़ी नहीं है तो क्या, मैं उसे ही साड़ी की तरह पहन के चली जाऊंगी। रमा ने वो निकाला और माता बहनों साड़ी की तरह उसको पहन लिया। अब रमा जहां मंच बना है, जहां बाबा साहब का सम्मान हो रहा है, वो रमा वहां गई। तो मैं आपको बताऊं, आगे की लाइन में नहीं बैठी रमा, पीछे भी नहीं बैठी। जैसे ये पांडाल बना है ना, तो पीछे पेड़ है, ऐसे ही चोरी चुपके से उस पेड़ के पीछे जाकर के झाड़ में जाके, झाड़ खड़े थे कुछ ऐसे ही, पतेल वतेल उस जमाने में होती होगी, तो वो जाकर के छिप गई और चोरी चुपके
वहां से मतलब अपने पति को देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, खुश हो रही हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर का मंच पे सम्मान हो रहा है। लेकिन जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण शुरू हुआ तो बाबा साहब जनता को संबोधित कर रहे हैं, लोगों का साधुवाद व्यक्त कर रहे हैं। तो बाबा साहब की नजर पीछे की ओर गई। बाबा साहब विचार करते हैं कि ये पीछे कौन महिला है जो मुझे मतलब चोरी चुपके से देख रही है। हमारे अपना घर का जब कोई सदस्य हो तो उसकी हाव भाव चाल ढाल से हम लोग पहचान लेते हैं कि ये फलाना लग रहा है चाल से। तो बाबा साहब को ऐसा लगा कि ये रमा लग रही है मुझे। बाबा साहब का दिल नहीं माना तो बाबा साहब मंच से नीचे उतर के गए और जैसे ही वहां पहुंचे करीब जाकर के, और जैसे ही बाबा साहब ने जाकर के देखा तो कोई और नहीं था, बाबा साहब की पत्नी रमा थी, रामू थी। और बाबा साहब ने जब इस स्थिति में देखा कि मेरी पत्नी क्या पहन करके आई है, बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। समझ गए बाबा साहब कि मेरे सम्मान की खातिर रमा सामने नहीं आई, यहाँ चोरी से चुपके से मुझे देख रही है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पत्नी के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कहने लगे, रामू, मैं तुम्हारा अभागा पति हूं जो तुम्हें एक अच्छी सी साड़ी नहीं पहना पाया, जिसके कारण आज ये तुम क्या पहन करके आई हो। जैसे ये बात बाबा साहब ने कही, एकदम रमा ने अपनी उंगली साहब के ओठों पर रख दी और कहा कि सब कुछ कहना साहब जी, लेकिन ये मत कहना क्या आप एक अभागे पति हैं। आप ये मत कहना कि आप मेरे को अच्छा जीवन नहीं दे पाए। साहब जी, आपने तो बहुत कुछ दिया है मुझे। बाबा साहब कहने लगे, रामू, तुमने मुझसे जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ परेशानियां, कष्ट और मुसीबतों को ही झेलती रही। रमा, आज तुम मुझसे कुछ मांगो और आज जो तुम मांगोगी ना रमा, वो मैं तुम्हें दूंगा। रमा अपने पति के आंसू पोंछते बोली, मुस्कुरा करके, साहब सच बताओ ना, अगर मैं तुमसे जो कुछ मांगूंगी क्या मुझे मिलेगा? बाबा साहब ने कहा, हाँ रामू, जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। सच बताओ, वादा करो कि मैं जो तुमसे मांगूंगी क्या मुझे दोगे? बाबा साहब ने कहा, हाँ, जो तुम मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। तो रमा कहने लगी, साहब जी, अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो इतना दे दो। मैं तुमसे ये मांगना चाहती हूं कि रमा अपने जीवन में अच्छी साड़ी पहने या न पहने, लेकिन मेरे साहब इस भारत देश के अंदर ऐसा काम करके जाना कि रमा एक अच्छी साड़ी पहने या न पहने, लेकिन हर महिला, हर औरत के तन पे एक सुंदर साड़ी दिखाई दे। बस इतना सा काम करके जाना, ये मांगना चाहती हूं। जब रमा ने ये मांगा तब तो बाबा साहब के हृदय में रमा के प्रति और सम्मान बढ़ गया और आंखों में आंसू छलक आए बाबा साहब के। बाबा साहब कह रहे हैं, पगली, हे रमा, रामू, मैं तो ये सोच रहा था कि तू गहना मांगेगी, कोई कपड़ा मांगेगी, कोई साड़ी मांगेगी, लेकिन तूने क्या मांग लिया? माताओं, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे तन पर इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां आज दिखाई दे रही हैं, या तुम्हारे घर के अंदर इतनी साड़ियां हैं अलमारी में कि जब अलमारी का दरवाजा खोले तो साड़ियां आंगन में गिर जाती हैं और तुम खुद चक्कर में पड़ जाती हो, उनमें से कौन सी पहनूं? इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां तुम्हारे पास हैं। लेकिन कभी आपने ये विचार किया, ये सुंदर साड़ियां आपके पास कैसे हैं?
क्योंकि रमा अपने जीवन में अच्छी और सुंदर साड़ियां नहीं पहन पाई, लेकिन उनके पति तुम्हें सुंदर साड़ियां पहनने का अधिकार दे करके गए। याद करना चाहिए, जब साड़ी पहनते समय याद करना चाहिए रमा को कि माता रमा अगर तुम ना होती तो आज हमें अच्छे वस्त्र भी पहनने को नसीब ना होते। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब बनाने में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस देश का इतिहास रचने में, बहुजनों की जिंदगी संवारने में अगर रमा सहयोग ना करती तो आज ये सुंदर बगीचा, ये खिलती हुई बगिया तुम्हें दिखाई ना देती। इसमें रमा का पूरा सहयोग है। आइए